अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी ट्यूटर मिसेस तहसीन शहजाद। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो आपको समझाया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बताया कि इसकी पहचान ये होती है और इसमें वक्त दिया गया होता है, रहा या रहे होता है, वक्त दिया गया होता है, ठीक है। ये आप पिछली वीडियो से भी ले सकते हैं। सिंस फॉर का यूज किया होता है, ठीक है। अब उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है। मैं आपको पहले भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव करवा चुकी हूँ और बहुत बार बावर करा चुकी हूँ कि सब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसके फौरी बाद आपने नॉट का यूज करना है। और जैसे वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन, हैव के बाद या हैज के बाद आपने नॉट का यूज करना है नेगेटिव बनाते वक्त। और सवालिया में आपने, इंटरोगेटिव में आपने नो, हैव और हैज को उसी तरह शुरू में ले जाना है। हैव वी बीन लिविंग हियर, ठीक है। अच्छा, जो आपके WH वाले सेंटेंसेस है ना, उनमें आपने उन्हीं को पहले रखना है। जैसे वाई हैव वी बीन, ठीक है। यहाँ पर आपने पहले वाई ले आए, उसके बाद हैव आ गया एंड देन वी सब्जेक्ट आ गया एंड देन बीन आ गया। वाई हैव वी बीन लिविंग हियर सिंस 1990, ठीक है। when have when have we been living here since 1990, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने WH वाले सेंटेंसेस जो उनका भी बता दिया और जो आपके मतलब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हैं उनमें नेगेटिव में हैव नॉट और हैव नॉट बीन यूज करेंगे और इंटेरोगेटिव में आपने हैव को और हैज को शुरू में ले आना है। जैसे हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 मिनट्स या हैव वी बीन लिविंग हियर सिंस 1990, ठीक है। तो माशाल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारा ये कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट टेंस की 4 काइंड्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं जो आप पीछे से ले सकते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर इंशाल्लाह समझ आए होंगे, ठीक है। ये आपका कंसंट्रेशन, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने परफेक्ट इंडेफिनिट वो सारा हमने इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अब हम पास्ट की तरफ आते हैं। मैंने आपको याद हो कि शुरू में आपको कहा था कि आप प्रेजेंट को अच्छी तरह जो है ना अपने माइंड में सेट कर लें तो पास्ट जो है वो समझना इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको पीछे का हवाला भी देती रहूंगी ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो और जो पिछला हमारा टेंस है वो भी आपके जहन में रहे, ठीक है। इसमें अब वो वक्त दिया गया होता है जो हमारा वो मतलब के जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था कि वो टाइम होता है जो हमारा हो रहा होता है जो काम, ठीक है। जो हम काम नहीं कर रहे होते, जो हमारा काम नहीं होता, वो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा काम जो हमारा रूटीन में हो रहा है लेकिन अब वो नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाता था, ठीक है, मैं स्कूल जाता था। जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था कि मैं स्कूल जाता हूँ और यहाँ पर होगा मैं स्कूल जाता था, ठीक है। तो उर्दू फिक्रों के आखिर में ये आपको इंशाल्लाह जरूर आसानी से समझ आ जाएंगे कि अगर आपने पीछे जो है वो फोकस से, कंसंट्रेशन से सीखा है। उर्दू फिक्रों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है, ठीक है। और या, जी, ये वगैरह आता है, ठीक है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम उसी तरह सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। आपने ये जहन में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के फौरी बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के फौरी बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते थे, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर हमने याद रखना है कि हमने सब्जेक्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे गो, वेंट और गॉन। ठीक है बच्चों, देखिए आपको यहाँ पर अगर आप मतलब आप देखें कि जैसे वर्ब की फॉर्म्स लगाने के लिए आपको अक्सर ब्लैंक्स की सूरत में भी आ जाता है, तो अगर ऐसा आता है तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि अगर मतलब यस्टरडे की बात हो रही है तो आपने उसमें अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है, इसमें मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद हम फौरी इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर जरूरी है तो ऐसे ही एस का इजाफा करते थे, लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट एंड देन इट्स क्लियर। ओके, अब यहाँ पर हम मैं स्कूल जाता था। ठीक है ना, कि बच्चा कहता है मैं जाता था अब नहीं जाता, तो इस तरह के जो फिक्रे होते हैं ना, होता था एक काम लेकिन अब नहीं होता, तो वो जो है, या मैं स्कूल गया, कल मैं स्कूल गया, इस तरह के फिक्रे जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे होते हैं। या मैं स्कूल गया, या मैं कल स्कूल गया। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद हमने खाना खाया, वी एट मील, एट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, वेंट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, वी एट मील, मैंने खत लिखा, आई रोट आ लेटर, सेकंड फॉर्म शो कर रही है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पर लिखा या ये जो है वो शो कर रहा है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब उसने शोर मचाया, ही मेड अ नॉइस। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर वर्ब की सेकंड मेड सेकंड फॉर्म मेड आ गई। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि या है, ये है, ज्यादातर जो है वो फिक्रे या है, ये है वाले जो हैं वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे होते हैं, या उनमें था, थी, थे वगैरह भी दिया गया होता है। सब्जेक्ट के फौरी बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और उसके फौरी बाद हम जो है ना ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब हम साथ ही इसका नेगेटिव कर लेंगे। नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंसेस आपको मैंने बताया हुआ है कौन से फिक्रे होते हैं, मनफी फिक्रे होते हैं। मनफी फिक्रों के अंदर ना दी गई होती है, ना वाले फिक्रे होते हैं, जैसे मैं स्कूल नहीं गया, या मैंने खाना नहीं खाया, या मैंने खत नहीं लिखा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है जिसमें अब हमने गौर से, आपने ये मेरी बात सुननी है और इसको जहन में आपने पक्का कर लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू या डज, हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते थे, डू या डज। ठीक है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो डिड यूज करना है। ओके,
आपने ये बात बहुत अच्छी तरह जहन में रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने डिड का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने नॉट लगाना है। ठीक है, डिड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने नॉट लगाना है और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये आपने याद रखना है कि इसमें आपने सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर मैं आपको फिर कहूंगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप बार बार फिक्रे लिखें, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करें, मुझे पता चले कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे लिखकर भेज रहे हैं तो मैं उनको आगे जो है टास्क करने के लिए दूं। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। मैं कल स्कूल नहीं गया, मैं कल स्कूल नहीं गया। I did not go to school yesterday। ठीक है, देखिए हमारा कितना अच्छा फिक्रा बन गया। I did not go to school yesterday। ठीक है, did का यूज किया, उसके बाद जो है हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। ये आपने बहुत अच्छी तरह जहन में रखना है कि आपने डिड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमने खाना खाया, हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया। ठीक है, we did not eat meal। ठीक है, उसके बाद अगला फिक्रा हमारा था मैंने खत लिखा, मैंने खत नहीं लिखा, मैंने खत नहीं लिखा। I did not write a letter। ठीक है, इसमें अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, आपको पता चल रहा है ना, सारा क्लियर हो रहा है। I did not write a letter। ठीक है, अब ये आपका हो गया क्लियर। अब यहाँ पर हम सब इंटेरोगेटिव लेकर आएंगे। इंटेरोगेटिव में वही बात दोबारा आ गई कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाएं, सवालिया फिक्रे हैं। ठीक है, सवालिया फिक्रे में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाएंगे, जो डिड है हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हमने खाना खाया, क्या हमने खाना खाया। डिड वी ईट मील। ओके, हमने खाना क्यों खाया, हमने खाना क्यों खाया। Why did we eat meal। ओके, समझ आ गई। मैंने आपको WH वाला सेंटेंस भी बीच में ही बता दिया कि मैंने खत लिखा, क्या मैंने खत लिखा। ठीक है, डिड आई राइट अ लेटर। डिड से पता चल गया कि हमारा पास्ट में बात हो रही है। ठीक है, डिड आई राइट अ लेटर। मैंने खत क्यों लिखा। Why did I write a letter। ओके, ये हमारा जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। हमारा पास्ट इंडेफिनेट भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज हमारा पास्ट इंडेफिनेट भी कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपके पास फौरी पहुंच जाए और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।